हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के एक नए वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जिसमें आज हम सिंटैक्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज आपकी आर्टिकल बेस पर है। वो प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिएगा, ये प्रश्न है सारे, और मैंने इनको क्या रखा है, ये सारे प्रश्न देख लिया ना आप लोगों ने, और मैंने इनको कॉपी में नोट कर रखा है। तो चलिए कॉपी से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, तो जो वर्चू है, वर्चू मतलब गुण होता है। ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, समझ रहे हैं ना, इनको सही करना है आपको। परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, आपके सिंटैक्स के थ्रू पूछे जाते हैं। तो वर्चू आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा, द यहां से हट जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा सेंटेंस कह रहा है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, यानी राम की ईमानदारी। पहले तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि ऑनेस्टी, ईमानदारी भी क्या है, ईमानदारी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ अगर ऑफ और प्लस नाउन जुड़ा हो, ऑनेस्टी ऑफ राम आपका नाउन है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, ऑफ जुड़ा हुआ है। अगर केवल यहां पर ऑनेस्टी होता, यानी ऑफ राम अगर यहां पर ना होता, ठीक है, जैसे होता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तब वहां पर गलत हो जाता, तब वहां ऑनेस्टी से पहले द नहीं लगता। लेकिन यहाँ ऑफ प्लस नाउन है, ऑनेस्टी के साथ ऑफ प्लस नाउन है, यानी ये विशेष अर्थ में आ गया, राम की ईमानदारी हो गया। ठीक है, केवल ईमानदारी नहीं, राम की ईमानदारी हो गया। तब ऐसे सिचुएशन में आपको इससे पहले क्या करना होगा, इससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट डाउटेड। ये बन के आपका तैयार हुआ सेंटेंस। क्लियर हुआ। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। कह रहा है जो भी चीजें यूनिक है, जैसे ताजमहल है ना, तो ताजमहल से पहले जो इमारतें हैं ना, इमारतों से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जितनी भी इमारत हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, इन इमारतों से पहले आपको क्या करना होगा, द का प्रयोग करना होगा। तो द ताज कर दिया, ये तो एक गलती थी। तो ताज इज, और यहां देखो यूनिक लिखा हुआ है, इससे पहले एन लगाया है। तो हम जानते हैं ना कि ये यूनिक लिखा, यहां सबसे पहले क्या आ गया, या आ गया ना, या आया ना। और हम स्वर और व्यंजन, हिंदी स्वर और व्यंजन के अनुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पर व्यंजन आया हिंदी में, तो हिंदी में जो या है वो व्यंजन है, तो इसीलिए एन हटा के यहां किसका प्रयोग किया जाएगा, आ का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बात क्लियर हुई ना प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न चलते हैं आप लोग। कह रहा आयरन इज एन यूजफुल। अब यहां देखो यूजफुल लिखा है, फिर से यह आ गया, और यह जहां आएगा वहां एन नहीं लग के क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो आयरन सीधा सीधा आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। तो मेक के साथ हमेशा अ लगेगा। ठीक है, तो हो जाएगा डोंट ट्राई टू मेक अ फूल, हो जाएगा मेक अ फूल ऑफ मी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए तो सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। सातवां प्रश्न आपका है, कह रहा ही इज एन यूरोपियन। अब देखो यहां क्या लिखा, यूरोपियन लिखा, क्या लिखा है, यूरोपियन। अब यहां या आ गया ना, तो स्वर जो छोटा आ से लेकर आहा तक होता है प्यारे बच्चों,
वहां हम एन का प्रयोग करेंगे, और का से लेकर ज्ञा तक अगर आ रहा है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, अ का प्रयोग होगा। समझ गए ना। अब वावेल कॉन्सोनेंट है, हिंदी के वावेल कॉन्सोनेंट यानी छोटा से आहा तक आपका क्या है, स्वर है, हिंदी स्वर है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो उच्चारण है वो उच्चारण में पहला अक्षर क्या है, आ रहा है, तो का से ज्ञा तक आपका देखो व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन हो गया। क्लियर हुआ ना प्यारे बच्चों। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न है, ठीक है। रिच शुड हेल्प पुअर। अब देखो यहां रिच ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर ये नाउन के लिए आया हुआ है। तो अगर एडजेक्टिव रिच केवल रिच लिखोगे तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले द लगा दोगे तो ये नाउन का कार्य करना शुरू कर देगा। तो द रिच मतलब होगा जितने अमीर लोग हैं सबको ये दर्शाने, एक वर्ग को दर्शाने लगा, तो ये कौन सा कॉमन नाउन हो गया। तो गरीबों अमीरों को किसकी मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं ये नाउन बनेंगे, इनसे पहले जब आप क्या लगाएंगे, इनसे पहले दा लगाएंगे, तब ये अमीर लोग हुए। तो अमीर लोगों को क्या करना चाहिए, शुड हेल्प किसका, गरीबों का, तो द पुअर। अगर इनसे पहले दा लगा दिया, इसमें अब देखो ये गलती और देता है, तो ये नाउन का, अब इसमें देखो परीक्षा में पुअर के जगह पुअर्स कर देगा बहुवचन बनाने, गलत है। अगर इसका बहुवचन बनाना है, यानी अगर इसको नाउन में लाना है, तो इससे पहले द पुअर करना होगा, पुअर्स कभी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए 9वां प्रश्न आपका है। 9वां प्रश्न है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नितिन क्या है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अब यहां देखो क्या लिखा है, यू, या आ गया ना, यहां भी यूनिवर्सिटी आ गया, या आ गया ना, और या क्या है, व्यंजन है, तो यहां एन न लगकर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों कि नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गया। ठीक, चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। तो देखो सन से पहले आपको द लगाना होगा, तो हो जाएगा द सन राइजेज। अब देखो ईस्ट से पहले अगर प्रीपोजिशन है तो उससे पहले भी आपको द लगाना होगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो आपके ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाएं जो हैं, उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर उससे पहले प्रीपोजिशन दे रखा है तो आपको द लगाना होगा दिशाओं से पहले। तो द सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट, अस्त होता। अब यहां देखो वेस्ट भी है और वेस्ट से पहले भी प्रीपोजिशन है, तो यहां क्या हो जाएगा, इन द वेस्ट। क्लियर हुआ। चलिए 10वें के बाद 11वां प्रश्न है, दिस इज एन यूजफुल बुक। अब यहां देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, यूजफुल लिखा है। अब यहां या आ गया, या आया, या, और या क्या है, व्यंजन है, नहीं है, या व्यंजन है, और व्यंजन से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, और स्वर से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। और स्वर क्या होता है, छोटा से आहा तक होता है, तो छोटा आ से आहा तक अगर प्रोनाउंसिएशन आएगा तो आपका एन लगेगा। और का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, तो या देखो का से ज्ञा में ही तो आ रहा है, या आ रहा है ना, तो का से ज्ञा आपका व्यंजन है, यहां क्या लगता है, ए लगता है, तो या आपका व्यंजन में आ रहा है, इसीलिए एन हट के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज अ यूजफुल बुक, या एन हट के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।